गाजा में युद्ध विराम के बावजूद हूती इजराइल के खिलाफ मैदान में डटा हुआ है। हूती ने साफ कर दिया है कि जब तक गाजा में युद्ध विराम के सभी चरणों को लागू नहीं कर दिया जाता, तब तक वो इजराइल से जुड़े जहाजों पर हमला करता रहेगा। हालांकि फिलहाल के लिए वो अमेरिका और ब्रिटेन के जहाजों पर हमले नहीं करेगा, लेकिन इस सबके बीच हूती की मिसाइलें लगातार तेल अवीव पर बरस रही हैं। वहीं लाल सागर में हूती के हमलों का खौफ अभी भी बरकरार है, लेकिन इस सब के बीच हूती ने एक ऐसा फैसला किया है जो अपने आप में हैरान करने वाला है। हालांकि हूती के इस फैसले से अमेरिका और ब्रिटेन को थोड़ी राहत जरूर मिली होगी। दरअसल हूती का कहना है कि उसने इजराइल के जहाज गैलेक्सी लीडर के चालक दल को रिहा कर दिया है। हूती ने इस जहाज को 19 नवंबर 2023 को अपनी हिरासत में लिया था। इसको लेकर हूती की सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल ने अपने एक बयान में कहा कि सना में यमन की सरकार ने गाजा के समर्थन में पकड़े गए जहाज के चालक दल को रिहा कर दिया है। यह फैसला हमास के साथ बातचीत और ओमान के सुल्तान के प्रयासों के बाद लिया गया है। हूती का कहना है कि उसने यह कदम गाजा में युद्ध विराम समझौते के समर्थन में उठाया है। वहीं इसको लेकर न्यूज एजेंसी अल मायादीन को एक यमन के वरिष्ठ सूत्र ने बताया कि गैलेक्सी लीडर जहाज के चालक दल को लेकर हूती और हमास के बीच बातचीत चल रही है। सूत्रों के मुताबिक हूती जहाज और चालक दल के मामले में लगातार मध्यस्थों को जानकारी दे रहा था। सूत्रों के मुताबिक हूती ने इजराइल के जहाज के चालक दल के सदस्यों को ओमान के मध्यस्थों को सौंपा है। आपको बता दें कि गैलेक्सी लीडर एक इजरायली जहाज है जिसे हूती की नौसेना ने 19 नवंबर 2023 को जब्त किया था। इस जहाज पर करीब 25 लोग चालक दल के रूप में सवार थे। इस सब के बीच अगर हूती के हमलों की बात की जाए तो नवंबर 2023 से लेकर अब तक हूती लाल सागर में 100 से ज्यादा हमले कर चुका है। हूती ने 2 जहाजों को समुद्र में डुबो दिया, जबकि एक जहाज को हूती ने अभी तक अपने कब्जे में रखा था। हूती के हमलों में कम से कम 4 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि हूती के इन हमलों के जवाब में अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल ने हूती के कब्जे वाले पावर प्लांट और बंदरगाह पर कई हवाई हमले किए, लेकिन इसके बावजूद भी हूती के हमलों में कोई कमी नहीं आई। हालांकि हूती का कहना है कि वो लाल सागर में इजराइल के अलावा किसी और जहाज पर हमला नहीं करेगा, लेकिन इसके बावजूद शिपिंग कंपनियां अभी भी लाल सागर में अपने जहाजों को उतारने के लिए तैयार नहीं हैं।